हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे पिछले 3 महीना की जो सभी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्तियां हुई हैं उन सभी को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन किसे बनाया गया है। तो रेलवे बोर्ड के जो नए चेयरमैन बने हैं उनका नाम है BK यादव। इनका पूरा नाम है विनोद कुमार यादव। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और जो रेलवे बोर्ड है इसने अभी भी एक नई ट्रेन चलाई है जिसका नाम है ट्रेन 18। ट्रेन 18 जो है इसको बनाया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने, और ये भारत की पहली बिना इंजन वाली ट्रेन बन गई है। इसके अलावा ट्रेन 18 जो है भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन भी बन गई है। और जो ट्रेन 18 है ये चलेगी दिल्ली से उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के बीच। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना। और वर्तमान में जो रेलवे मंत्री हैं उनका नाम है पीयूष गोयल। और रेलवे बोर्ड के जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था अश्विनी लोहानी, जिनका रिटायरमेंट हो गया। तो अब नए बने हैं विनोद कुमार यादव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। किसको केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया है। तो क्वेश्चन ये है कि किसने अभी अभी मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया है। तो ये इनका नाम है सुधीर भार्गव। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, सुधीर भार्गव बने हैं भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त। इससे एक और रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये है, जो मुख्य सूचना आयुक्त होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CIC। CIC का मतलब है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो कि बने हैं सुधीर भार्गव। और इससे एक मिलता जुलता नाम है CCI। CCI का फुल फॉर्म होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। तो जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है अशोक कुमार गुप्ता है। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, आपको याद रखना। CIC मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके चेयरमैन बने हैं सुधीर भार्गव। और CCI जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है अशोक कुमार गुप्ता। लेकिन क्वेश्चन ये है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जो CCI है इसके नए सेक्रेटरी बने हैं अभी अभी, उनका नाम है PK सिंह। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है CIC के चेयरमैन और CCI के सेक्रेटरी। तो CCI के जो नए सेक्रेटरी बने हैं उनका नाम है PK सिंह। इसके अलावा एक और मिलता जुलता इससे नाम है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं PCI का अध्यक्ष कौन है। तो भारतीय प्रेस परिषद, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसके जो अध्यक्ष है उनका नाम है CK प्रसाद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में CCI यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का नया सचिव यानी कि सेक्रेटरी किसे बनाया गया। तो इनका नाम है PK सिंह, जो कि अभी मैं बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का नया मुख्यमंत्री किसे बनाया गया। तो राजस्थान के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है अशोक गहलोत। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है C। और राजस्थान के जो उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी CM बने हैं उनका नाम है सचिन पायलट। इसके अलावा आपको 4 और राज्यों के मुख्यमंत्री याद रखना जो कि अभी भी लेटेस्ट बने हैं। वो कौन है? छत्तीसगढ़ के जो नए मुख्यमंत्री बने उनका नाम है भूपेश बघेल। तेलंगाना के जो नए मुख्यमंत्री बने उनका नाम है के चंद्रशेखर राव। मध्य प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री बने उनका नाम है कमलनाथ। और मिजोरम के जो नए मुख्यमंत्री बने उनका नाम है जोरामथंगा। तो ये 4 मुख्यमंत्री आपको याद रखना है क्योंकि ये अभी अभी अपॉइंटमेंट हुए हैं। और जो राजस्थान राज्य है ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और राजस्थान राज्य के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है कल्याण सिंह। यहाँ की राजधानी है जयपुर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, एक और बात यहां देख लीजिए, जो छत्तीसगढ़ राज्य है यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है छत्तीसगढ़ की जो मुख्यमंत्री उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। FCCI का अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो FCCI का जो नया अध्यक्ष बनाया गया उनका नाम है उदय शंकर। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है C। और आपके एग्जाम में FCCI का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यह एक प्राइवेट संस्था है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है संदीप सोमाय। और जो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपाध्यक्ष अभी अभी बने उनका नाम उदय शंकर, जो कि मैंने बताया है और इस क्वेश्चन का आंसर भी है। इसके अलावा जो इसके सेक्रेटरी हैं उनका नाम है दिलीप चुनाय। तो ये 3 पोस्टें आपको FCCI से याद रखना है। प्रेसिडेंट संदीप सोमाय, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपाध्यक्ष उदय शंकर, सेक्रेटरी जनरल दिलीप चिनॉय।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में बांग्लादेश के तीसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बांग्लादेश की जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी है, इनका नाम है शेख हसीना, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और अभी अभी 1 जनवरी 2019 को यूपीपीसीएल असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम हुआ था। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्रपिता का नाम क्या है? तो बांग्लादेश के जो फादर ऑफ नेशन राष्ट्रपिता हैं उनका नाम है मुजीबुर रहमान। ऐसा ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया? ऐसा इसलिए पूछा गया, जो मुजीबुर रहमान है ये शेख हसीना के पिताजी हैं, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया था। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है टका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, टीबी राधाकृष्णन किस राज्य के उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो टीबी राधाकृष्णन जो हैं ये अभी अभी तेलंगाना राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और इससे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, भारत का अभी अभी 25वां हाई कोर्ट बना है आंध्र प्रदेश राज्य का, जो कि बना है आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत का 25वां हाई कोर्ट किस राज्य में बना है या कहाँ पे बना है? तो भारत का 25वां हाई कोर्ट बना है आंध्र प्रदेश राज्य में। और इसके जो 25वें हाई कोर्ट के, भारत के 25वें हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, उनका नाम भी पूछा जा सकता है। तो इनका नाम, जो 25वें हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, इनका नाम है सी प्रवीण कुमार। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना। टीबी राधाकृष्णन बने तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और सी प्रवीण कुमार बने हैं भारत के 25वें हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जो कि है आंध्र प्रदेश का। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्य का एक हॉस्पिटल है जो कि अभी अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है नाम, तो उसका क्या नाम, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो तेलंगाना का जो हॉस्पिटल है जो अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया, उसका नाम है MNJ कैंसर हॉस्पिटल, MNJ कैंसर हॉस्पिटल, जो कि पड़ता है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। और आंध्र प्रदेश का एक पोलावरम प्रोजेक्ट है जो कि अभी अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वह उच्च स्तरीय समिति जिसने कहा है कि जिसने ये कहा है AICTC को कि 2020 से नए इंजीनियरिंग कॉलेज भारत में नहीं खुलेंगे, तो ये समिति कौन सी है, इसके अध्यक्ष कौन है, ये आपका क्वेश्चन है। तो ये कहा है अभी अभी BR मोहन रेड्डी ने। BR मोहन रेड्डी ने कहा है AICTC से कि अब जो 2020 के बाद भारत में कोई भी नया इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खोला जाएगा। AICTC का जो फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशन, जिसके जो चेयरमैन है उनका नाम है अनिल सहस्त्र बुद्धि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, न्यायमूर्ति चोलेंद्र शमशेर JB राणा किस देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो जो न्यायमूर्ति चोलेंद्र शमशेर JB राणा हैं, ये बने हैं अभी अभी नेपाल देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल के जो प्रधानमंत्री उनका नाम है खड़गा प्रसाद ओली। यहाँ के जो राष्ट्रपति उनका नाम है विद्या देवी भंडारी। और जो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, वहाँ पे सार्क ग्रुप का मुख्यालय भी है। इसके अलावा अभी अभी 2018 में नेपाल की राजधानी काठमांडू में बिमस्टेक सम्मेलन भी आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नालसा का फुल फॉर्म है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो इसका जो मुख्य नए अभी अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम है जस्टिस AK सिकरी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है C। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमिताभ चौधरी को किस बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ चौधरी बने हैं अभी अभी एक्सिस बैंक के नए MD और CEO। एक्सिस बैंक का जो मुख्यालय है ये है मुंबई में। HDFC के जो MD और CEO है उनका नाम है आदित्य पुरी, और HDFC का भी मुख्यालय है मुंबई में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में न्यायमूर्ति आसिफ साइद खोसा किस देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने? तो अभी इससे पहले मैं बताया, चोलेंद्र JB राणा बने हैं नेपाल के, और आसिफ साइद खोसा बने हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है इमरान खान, और प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में MSME पुनरुत्थान पर RBI पैनल ने प्रमुख कौन नियुक्त किया? यानी कि जो MSME सेक्टर है, इसको और अच्छा बनाने के लिए जो RBI ने एक पैनल बनाया है, इसके
अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन किसे बनाया है आरबीआई ने? तो इसका चेयरमैन बनाया है यूके सिन्हा को। यूके सिन्हा जी जो हैं ये हैं सेबी के चेयरमैन, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसके चेयरमैन हैं। और एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है रोजगार देने वाला, और भारत का सबसे बड़ा सेक्टर जो रोजगार देता है वो है टेक्सटाइल सेक्टर। और एमएसएमई के जो वर्तमान में मंत्री हैं एमएसएमई मंत्रालय के, उनका नाम है गिरिराज सिंह। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोच रमाकांत अचरेकर का निधन हो गया, वो किस खिलाड़ी के कोच थे? तो ये क्वेश्चन मेनली जो है निधन यानी कि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एबिचुअरी से है। तो कोच रमाकांत अचरेकर जो ये कोच थे, ये थे प्रसिद्ध खिलाड़ी किसके कोच? ये थे सचिन तेंदुलकर के कोच, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का नया चेयरमैन किसे बनाया गया? तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का जो मुख्यालय है वो है कोलकाता पश्चिम बंगाल में। इसके जो नए चेयरमैन बने हैं उनका नाम है सौरभ कुमार। अगला क्वेश्चन, उर्वरक सचिव का यानी कि उर्वरक सेक्रेटरी नए कौन बने हैं? तो जो फर्टिलाइजर के नए सेक्रेटरी बने हैं उनका नाम है छवि लेदार, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया है? तो इन्होंने जो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं इन्होंने कहा कि 1 फरवरी 2019 को हम अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। तो ये ऐसा कहा है जिम यांग किम, जो कि थे वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन। और वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, एसएसबी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एसएसबी का फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल, जो कि हमारे भारत और नेपाल की जो बाउंड्री है उसकी सुरक्षा करता है। तो एसएसबी के जो नए महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल बने उनका नाम है कुमार राजेश चंद्र। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक जिन्हें हाल ही में आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य अर्थशास्त्री यानी कि चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया, वो कौन है? तो इनका नाम है गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ बनी है अभी अभी आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट। इसके अलावा आईएमएफ का जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। और आईएमएफ की जो सीईओ हैं वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो सीईओ हैं इनका नाम है कृष्णा लेगार्डे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय रिजर्व बैंक ने एक पैनल बनाया है। उस पैनल का काम यह है कि जो भारत में डिजिटल पेमेंट है उसको बढ़ावा देना और अच्छे तरीके से कैसे डिजिटल पेमेंट किया जाए। तो इसके लिए जो समिति बनाई है आरबीआई ने उसके अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है नंदन नीलकर्णी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन चीन में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो ये बने हैं, इनका नाम है विक्रम मिस्री, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, किसे महिला कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया? जो कांग्रेस पार्टी है इन्होंने अपनी महिला जो विंग है इनकी उसके लिए जो राष्ट्रीय महासचिव चुना है उनका नाम है अप्सरा रेड्डी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और जो कांग्रेस पार्टी इसके जो अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट है उनका नाम है राहुल गांधी। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल सोलर काउंसिल के पहले भारतीय ये क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। ग्लोबल सोलर काउंसिल के पहले भारतीय चेयरमैन कौन बने? तो इनका नाम है प्रणव आर मेहता। प्रणव आर मेहता ग्लोबल सोलर काउंसिल के पहले चेयरमैन बने हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी अभी जो नए वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं इनका नाम है अजय नारायण झा। इसके अलावा 2 और आपको सेक्रेटरी याद रखना यानी कि सचिव, वो कौन है? गृह सचिव। गृह सचिव पूछा जाता है जो कि है राजीव गाबा। डिफेंस सेक्रेटरी जो कि है संजीव मित्रा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किसे भारतीय हॉकी संघ ने पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच से बर्खास्त कर दिया? तो ये अभी अभी किया है हरिंदर सिंह को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और जो हमारी भारतीय हॉकी टीम है इसके जो कैप्टन है उनका नाम मनप्रीत सिंह जो कि पंजाब से हैं। और भारतीय हॉकी महिला टीम जो है हमारी उसके जो कोच कैप्टन है उनका नाम है रानी रामपाल जो कि हरियाणा से हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, एएफएमएफ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो एएफएमएफ का जो नया अध्यक्ष चुना गया उनका नाम है एन राम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28,
निम्न में से किसने वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो जो वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति बने हैं अभी अभी, उनका नाम है निकोलस मादुरो। और जो वेनेजुएला देश है ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है, इसकी जो राजधानी है वो है कारकस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। वेनेजुएला की राजधानी है कारकस, यह दक्षिण अमेरिकी एक देश है। इसके जो नए राष्ट्रपति बने उनका नाम है निकोलस मादुरो। और एक क्वेश्चन और जो कि एसएससी सीजल में मेनली पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो भारत तेल के भंडार हैं वो किस देश में हैं, वो भी रिजर्व। तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो तेल के भंडार रिजर्व में हैं वो है वेनेजुएला देश में। यहाँ पे सऊदी अरबिया से भी ज्यादा तेल है लेकिन रिजर्व में है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ जिसको बोलते हैं AIBA द्वारा जारी नवीनतम विश्व रैंकिंग में किसे पहला स्थान रखा गया है? तो पहले स्थान पे रखा गया। तो ये क्वेश्चन जो मेनली है ये रैंकिंग से है। तो जो AIIB यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ है, जिसको बोलते हैं ऑल इंडिया जिसको बोलते जिसका फुल फॉर्म है नहीं, अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ। तो इसमें जो पहला स्थान दिया है इनका नाम है MC मैरीकॉम, जो कि एक भारतीय खिलाड़ी हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है B। और MC मैरीकॉम ने अभी अभी 6वां गोल्ड मेडल जीता था और ये मणिपुर राज्य से हैं। ये कौन सा गेम खेलती हैं ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो MC मैरीकॉम बॉक्सिंग गेम खेलती हैं। इसके अलावा BSNL कंपनी जो है भारत संचार निगम लिमिटेड, इसने अपना अगले 2 साल के लिए MC मैरीकॉम को ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 30, 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए किसे शेप ऑफ द मिशन नामित किया गया? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो 2020 में ओलंपिक खेले जाएंगे टोक्यो जापान की राजधानी में, उसमें जो शेप ऑफ द मिशन बने हैं उनका नाम है वीरेंद्र प्रसाद बैस। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि शेप ऑफ द मिशन क्या होता है? जब कोई गेम होते हैं जैसे एशियन गेम्स या फिर ओलंपिक गेम्स या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स, तो भारत की तरफ से जो पूरे दल को लीड करने वाला लीडर होता है, चेयरमैन होता है, उसका नाम रखा जाता है शेप ऑफ द मिशन। तो शेप ऑफ द मिशन मतलब ये जो 2020 में भारत की तरफ से जितने भी खिलाड़ी जाएंगे उनको ये लीड करेंगे, उनके ये लीडर होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 31, LIC का अंतरिम चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो LIC के जो अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं इनका नाम है हेमंत कुमार भार्गव। और LIC का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है मेनली बैंक एग्जाम में, क्वेश्चन ये पूछा जाता है LIC जो कंपनी है ये किसकी कंपनी है? 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या फिर 100% गवर्नमेंट RBI की? ये एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो LIC है ये 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार की है या 100% RBI की है? तो जो LIC है ये 100% भारत सरकार की है, इसमें RBI का कोई हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे ताइवान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ताइवान जो है ये चीन का एक पड़ोसी देश है और इसके अच्छे इससे संबंध भी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ताइवान जो देश है ये यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है या नहीं? तो ताइवान देश यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मेंबर नहीं है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ताइवान जो देश है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का मेंबर देश नहीं है। और इसके जो अभी अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है सू त्सेंग चांग, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। ताइवान की राजधानी है ताइपे और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है न्यू ताइवान डॉलर। और जो चीन की मुद्रा है उसका नाम है रेननबी और युआन। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चीन की मुद्रा का नाम है रेननबी और युआन और ताइवान की मुद्रा का नाम है न्यू ताइवान डॉलर। अगला क्वेश्चन नंबर 33, NHRC के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो NHRC का फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसके जो नए महासचिव बने हैं उनका नाम है जयदीप। अगला क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में चार्ल्स कूपरमैन किस देश के डिप्टी NSA नियुक्त किए गए हैं? तो डिप्टी NSA का मतलब है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो जो चार्ल्स कूपरमैन है ये बने हैं डिप्टी यानी कि सहायक सुरक्षा सलाहकार अमेरिका देश के, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। और ये क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप D में कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति, ये इनकी पार्टी का क्या नाम है? तो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी। अमेरिका में मेनली 2 पार्टियां हैं, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। तो डोनाल्ड ट्रंप है रिपब्लिकन पार्टी से और बराक ओबामा थे डेमोक्रेटिक पार्टी से।
अगला क्वेश्चन, टीसीएस के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो टीसीएस भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, आईटी सेक्टर की कंपनी। टीसीएस का फुल फॉर्म है टाटा सर्विस कंसल्टेंसी। इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। और इसके जो अभी अभी स्वतंत्र निदेशक बने हैं उनका नाम है डेनियल कैलन। और टीसीएस के जो सीईओ हैं उनका नाम है राजेश गोपीनाथ। तो आपको याद रखना, टीसीएस के सीईओ हैं उनका नाम है राजेश गोपीनाथन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे जॉर्जिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया? तो जॉर्जिया जो देश है एक यूरोपियन देश है। इस यहाँ की जो पहली राष्ट्रपति महिला राष्ट्रपति बनी उनका नाम है सलोम जुरा बिस्योली। सलोम जुरा बिस्योली जॉर्जिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। और जॉर्जिया एक यूरोपियन देश है। जॉर्जिया की राजधानी है तिबिलिसी और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है जॉर्जियन लारी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है एसएस राजीव कुमार को बनाया गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नया एमडी एंड सीईओ। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो मुख्यालय है वो है पुणे महाराष्ट्र में। और पुणे में अभी अभी स्टार्ट हुए हैं खेलो इंडिया गेम्स के दूसरे संस्करण के खेल। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। खेलो इंडिया गेम्स के दूसरे संस्करण के जो खेल शुरू हुए हैं वो शुरू हुए हैं महाराष्ट्र के शहर पुणे में। और पहला संस्करण हुआ था खेलो इंडिया गेम्स का नई दिल्ली में, जिसमें सबसे ज्यादा जो मेडल जीता था वो जीता था हरियाणा राज्य। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अंतरराष्ट्रीय शूटिंग संघ यानी कि आईएसएसएफ के उपाध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो आईएसएसएफ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। तो इसके जो पहले भारतीय उपाध्यक्ष बने हैं उनका नाम है रानिंदर सिंह, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। और जो आईएसएसएफ है इसका मुख्यालय है म्यूनिक सिटी जर्मनी में। अगला क्वेश्चन नंबर 39, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं एसबीआई ने अपना डिजिटल ऐप जो इनका है जिसका नाम है यानो के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यानो के लिए एसबीआई ने अभी अभी जो नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है उनका नाम है सपना बर्मन। सपना बर्मन जो है ये जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल से हैं और ये हेप्थालैंड गेम खेलती हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। सपना बर्मन जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल से हैं, ये हेप्थालैंड गेम खेलती हैं। और ये क्वेश्चन और पूछा गया था, ये पूछा गया था बैंक के एग्जाम में। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एसबीआई का जो यानो ऐप है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो यानो ऐप का फुल फॉर्म है यू ओनली नीड वन। यानो का फुल फॉर्म है यू ओनली नीड वन। और एसबीआई के जो चेयरमैन है उनका नाम है रजनीश कुमार और एसबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। और एसबीआई जो बैंक है भारत की सबसे बड़ी बैंक है पब्लिक सेक्टर की। अगला क्वेश्चन, आईएसएसएफ यानी कि अंतरराष्ट्रीय शूटिंग खेल संघ का निर्णायक समिति में शामिल होने पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये क्वेश्चन है निर्णायक समिति में शामिल होने वाले पहले भारतीय, तो इनका नाम है पवन सिंह। अगर बात की जाए उपाध्यक्ष की तो उपाध्यक्ष पहले बने हैं भारतीय जिनका नाम है रानिंदर सिंह। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे केंद्र सरकार ने अपना नया मुख्य आर्थिक सलाहकार जिसको इंग्लिश में बोलते हैं चीफ इकोनॉमिस्ट नियुक्त किया? तो इनका नाम है के कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में एफटीआईआई के चेयरमैन कौन है? तो जो एफटीआईआई के चेयरमैन पहले थे उनका नाम था अनुपम खेर। अनुपम खेर ने रिजाइन दे दिया यानी कि इस्तीफा दे दिया। उसके बाद जो नए बने उनका नाम है ब्रिजेंद्र पाल सिंह। एफटीआईआई का फुल फॉर्म है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। यह जो फिल्म के लिए स्कूल होता है भारत का सबसे बड़ा स्कूल माना जाता है। इसका जो कैंपस है ये है पुणे महाराष्ट्र में। ये भारत में एक ही है, लेकिन 2018 में एक बिल लाया गया, उस बिल के तहत ये बनाया गया कि जो एफटीआईआई है दूसरा भी भारत में खुलेगा। तो क्वेश्चन ये है कि दूसरा एफटीआईआई कहाँ खुलेगा? तो दूसरा एफटीआईआई खुलेगा अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा भारत की पहली जो स्पोर्ट यूनिवर्सिटी खुलेगी वो खुलेगी मणिपुर में। और भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी अभी भी बनी है बड़ोदरा गुजरात में। और भारत की पहली वर्ल्ड डिजाइन यूनिवर्सिटी बनी है सोनीपत हरियाणा में। और भारत का पहला जनजाति विश्वविद्यालय खोला जाएगा आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में गेमिंग यूनिवर्सिटी बन रही है। और इसके अलावा एक और आपको याद रखना, बौद्ध धर्म के लिए जो अगला क्वेश्चन नंबर 43, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर हैं अभी अभी बने हैं, इनका नाम है शक्तिकांत दास। इससे पहले थे उर्जित पटेल ने रिजाइन दे दिया, तो उसके बाद बने हैं शक्तिकांत दास। और अभी अभी एक एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि शक्तिकांत दास आरबीआई के किस नंबर के गवर्नर बने हैं? तो शक्तिकांत दास बने आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर। आरबीआई का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में।
अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है रंजन गोगोई। ये 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं और ये असम राज्य से हैं। अगला क्वेश्चन, मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स कौन है? तो यानी कि रसायन और खाद के लिए मंत्री कौन है? तो इनका नाम है देवी सदानंद गौड़ा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे पहले जो खाद और रसायन के मंत्री थे उनका नाम था अनंत कुमार, जिनका 12 नवंबर 2018 को निधन हो गया, क्योंकि इनके कैंसर था, इसीलिए इनका निधन हो गया। तो अनंत कुमार की जो नई जगह लिए हैं, यानी कि इनकी जगह पे जो नए मिनिस्टर बने हैं उनका नाम है देवी सदानंद गौड़ा। और डीवी सदानंद गौड़ा इसके साथ साथ यानी कि केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के साथ साथ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्टर भी हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, इसके साथ साथ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के जो मिनिस्टर हैं उनका नाम है देवी सदानंद गौड़ा। और ये किसकी जगह लिए हैं? ये लिए हैं अनंत कुमार, जिनका निधन हो गया था 12 नवंबर 2018 को। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो उपसभापति जो बने हैं राज्यसभा के उनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। और जो हमारा राज्यसभा होता है उसमें जो टोटल सीटें हैं वो हैं 250। और जो राज्यसभा का सभापति होता है वो होता है भारत का उप राष्ट्रपति, जो कि वर्तमान में एम वेंकैया नायडू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय ग्रीन ट्राइब्यूनल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एनजीटी, हरित प्राधिकरण। तो हरित प्राधिकरण के राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के जो चेयरमैन बने हैं उनका नाम आदर्श कुमार गोयल। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है? तो भारतीय क्रिकेट टीम के जो कोच हैं उनका नाम है रवि शास्त्री। क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है, क्योंकि ये अभी नए नए बने हैं। तो भारतीय महिला जो क्रिकेट टीम है हमारी, उसकी जो मुख्य कोच बने हैं उनका नाम है डब्लू रमन। और क्रिकेट महिला की जो टीम है उसकी जो कैप्टन है उनका नाम है मिताली राज। मिताली राज ओडीआई और टेस्ट फॉर्मेट की कैप्टन है। इसके अलावा जो T20 फॉर्मेट है, तो T20 फॉर्मेट की जो कैप्टन है इनका नाम है हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर जो है ये पंजाब से हैं और मिताली राज हैं राजस्थान से। इसके अलावा अभी अभी जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड होता है वो दिया गया भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंदाना को, जो मुंबई महाराष्ट्र से हैं। तो इस प्रकार से जितनी भी पिछले लास्ट 3 महीने की लेटेस्ट अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्तियां थी जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थी, सभी हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि हाल ही में अमिताभ चौधरी को किस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। एक बात और, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा आप जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आए वो किस पे बात चाहते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो यानी कि कल आए वो किस चीज़ पे बेस्ड रहे, तो आप नीचे कमेंट में बॉक्स में बता सकते हैं कि हमारा अगला वीडियो किसके बारे में रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।